हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के पार्ट 3 में आयोनिक कंपाउंड के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावे आयन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावे जो है आयनिक यौगिकों के जो फॉर्मेशन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स या बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड। आयनिक यौगिकों के क्या गुण होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली फाउंड इन सॉलिड स्टेट इन द नेचर। हमारे प्रकृति में जो आयनिक यौगिक हैं वे सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। हाई ऑफ द आयोनिक कंपाउंड यानी आयनिक यौगिकों के द्रवणांक एवं क्वथनांक का जो मान होता है यह उच्च होता है। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। जितने भी आयनिक यौगिक हैं वे ध्रुवीय यौगिकों में ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, लाइक वाटर, जैसे जल। बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जबकि ये जो है लेकिन यह अध्रुवीय यौगिकों में विलायकों में अविलय होते हैं, जैसे C6H6 यानी बेंजीन में ये अघुलनशील होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, यानी द्रवित अवस्था में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं आयनिक यौगिक, वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स हैज़ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी संरचना जो है क्रिस्टलीकृत होती है, क्रिस्टलीय होती है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हम आयनिक यौगिकों के या वैद्युत संयोजक यौगिकों के गुणों को हमने देखा। अब हम देखते हैं व्हाट इज आयंस। आयन क्या है? स्पीशीज कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। द्वैत आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। आयंस आर 2 टाइप्स। आयन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं कैटायन यानी धनायन, और दूसरे को कहते हैं ऋण आयन यानी एन आयन। स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं कैटायन किसको कहते हैं, एन आयन किसको कहते हैं, यानी धनायन क्या है और ऋण आयन क्या है। तो देखते हैं कैटायन यानी धनायन, और एन आयन का मतलब ऋण आयन। हमने अभी देखा कि विद्युत आवेश युक्त परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। कैटायन क्या है? एन आयन विथ पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड कैटायन। मतलब वैसा आयन जिस पर प्लस चार्ज हो उसको कैटायन कहा जाता है। मेटल्स यूजुअली फॉर्म कैटायन, यानी जितने भी अधिकतर धातुएं जो है वो धनायन का निर्माण करती हैं। एनायन यानी ऋण आयन। एनायन विथ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड एनायन। मतलब एनायन क्या है? तो ऋण आयन है। ऋण आयन वैसा आयन है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी माइनस चार्ज होता है, उसको क्या कहते हैं? ऋण आयन कहते हैं। नॉन मेटल्स यूजुअली फॉर्म एनायन।
अधिकतर जो अधातुएं हैं वो ऋण आयन का निर्माण करती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन और अधिकतर धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पर माइनस चार्ज आता है। तो हम जानते हैं कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन बट नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बंधन बनाने के लिए जो सहायक कारक हैं वे कौन कौन से हैं? द मेटल्स शुड हैव लोएस्ट IE, मतलब धातुओं के जो हैं आयनन एंथैल्पी का मान निम्न होता है। नॉन मेटल्स मस्ट हैव हाईएस्ट EGE, जबकि अधातुओं का EGE मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, IE का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, EGE का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये जो होता है अधातुओं का उच्च होता है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस, 1 मोल क्रिस्टल लैटिस को बनाने में जो है उसके दौरान जो है एनर्जी यानी ऊर्जा मुक्त होती है। एंथैल्पी मस्ट बी हाई, वो जो है ऊर्जा वह उच्च होना चाहिए। 1 मोल जो है क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा होता है। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब इसके बाद हम लोग जो है बॉर्न हाइबर साइकिल के बारे में जानेंगे। व्हाट इज बॉर्न हाइबर साइकिल? Born-Haber cycle. The cycle is based upon the fact that the formation of an ionic compounds may occur either by direct combination of the elements or by an alternate process in which, ये जो है बॉर्न-हैबर साइकिल जो है ये 1919 में जर्मनी के 2 वैज्ञानिक बॉर्न और हैबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक इसी प्रकार के विचार जो हैं अमेरिकी भौतिक रासायनिक वैज्ञानिक कश्मीर फैज के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया था। इसमें बताया गया है कि यह चक्र जो है बॉर्न हैबर चक्र, यह इस पर आधारित है, इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आयनिक यौगिक का निर्माण होता है या जब कोई आयनिक यौगिक बनता है तो उसमें जो है वो डायरेक्ट सीधे बनता है। जैसे सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई गई तो सोडियम क्लोराइड बन गया, मैग्नीशियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई गई तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, कैल्शियम के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम क्लोराइड इत्यादि बनता है। मतलब फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो हैलोजन ग्रुप यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट जिनको हैलोजेंस कहा जाता है उनसे सीधे जुड़ करके आयोनिक कंपाउंड का निर्माण करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हैलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, जबकि जो फर्स्ट ग्रुप है और सेकेंड ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि ग्रुप 17 के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो एक दूसरा भी तरीका है जिसकी सहायता से जो है विभिन्न तत्वों के परमाणु जो हैं वो आयोनिक कंपाउंड की रचना करते हैं। क्या भाई? द रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक आर वेपोराइज्ड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। सबसे पहले अभिकारकों को गर्म किया जाता है ताकि वह ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में
परिवर्तित हो जाए। द गैसियस एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू आयन। फिर जो है जो गैसीय परमाणु हैं उनको आयन में बदल दिया जाता है। द गैसियस आयन आर कंबाइंड टू फॉर्म आयनिक लैटिस ऑफ मॉलिक्यूल। और ये जो गैसियस आयन है ये जो है एक दूसरे के साथ जुड़ करके क्या करते हैं, अणुओं के जालक की रचना करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl को हमने यहाँ दिखाया है। Na यहाँ Na सॉलिड है और क्लोरीन के 2 परमाणु है, तो इसमें जो है 1/2 मतलब इसके आधे भाग से क्लोरीन गैसियस अवस्था में। ये जो Q है ये Q जो है टोटल एंथैल्पी चेंज है, यहाँ चेंज कर रहा है। क्या बन रहा है Na+Cl-। चूंकि Q इक्वल यानी टोटल एंथैल्पी चेंज इक्वल होता है S + I + 1/2 1/2D - E - U। तो इसको देखते हैं, यहाँ S है, S का मतलब है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ सीधे सॉलिड स्टेट से बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए गैसियस स्टेट में परिवर्तित हो जाए, उसको सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यहाँ 1/2D, D जो है ये है हमारा डिसएसोसिएट एनर्जी है। ये जो है जब सब्लिमेशन करते हैं तो सोडियम जो है, सोडियम का परमाणु गैस में कन्वर्ट कर जाता है और क्लोरीन गैसियस स्टेट में ही होता है। इसका I हियर I इज आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, ये जो है आपने अभी देखा कि धातुओं के जो मेटल्स होते हैं उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान निम्न होता है, तो ये जो है आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है। क्लोरीन जो है इसके द्वारा खोए गए एक इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए माइनस इलेक्ट्रॉन को लेता है, और सोडियम के इलेक्ट्रॉन खोने के अनुसार जो है इस पर प्लस चार्ज, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है इस पर माइनस चार्ज और बनाता है Na+Cl-। चूंकि Q बराबर S + I + 1/2D - E - U, where Q is total enthalpy change, S is enthalpy of sublimation, I is ionization enthalpy, D is dissociate energy, E equal to electron affinity और U इक्वल टू लैटिस एनर्जी। तो देखते हैं स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें, हम इन सभी जो पद हैं इन सब का जो है फुल फॉर्म लिख रहे हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, Q इक्वल है टोटल एंथैल्पी चेंज, मतलब कुल ऊर्जा में बदलाव परिवर्तन। S इक्वल एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन की ऊर्जा। आयनाइजेशन I4 आयनाइजेशन, I इज आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आयनन ऊर्जा। D इक्वल डिसएसोसिएटेड एनर्जी मतलब अलग करने वाली ऊर्जा। E इक्वल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता, और U इक्वल लैटिस एनर्जी यानी जालक की ऊर्जा। तो Q इक्वल होगा S + I + 1/D - E - U। ये जो है इस सूत्र के आधार पर हम जो है बॉर्न हाइबर साइकिल जो है ये इसमें जो मेटालिक एलिमेंट हैं यानी ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो तत्व हैं वो कैसे आयोनिक कंपाउंड की रचना करते हैं उसके बारे में हमको बॉर्न हाइबर नामक वैज्ञानिकों ने बताया था। तो इस प्रकार जो है हमारा यहाँ पर बॉर्न हाइबर साइकिल जो है समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि आयनिक यौगिकों के जो फॉर्मूला है उसको कैसे लिखते हैं। राइटिंग फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इसको देखते हैं।
मेथड्स ऑफ राइटिंग फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिकों के सूत्र को लिखने की विधि। पहली विधि है राइट द सिंबल ऑफ कैटायन एट द लेफ्ट। सबसे पहले जो धन आयन है उसको बाईं ओर लिखना चाहिए एंड एनायन एट द राइट, और दाहिनी ओर जो है ऋणायन को लिखना चाहिए। दूसरा नंबर पर है दूसरा विधि जो है राइट दियर इलेक्ट्रोवैलेंसीज इन फिगर ऑन द टॉप ऑफ इस सिंबल एज AXBY। कह रहा है कि सिंबल के ऊपर जो उनका वैलेंसी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, उसको जो है उनके ऊपर लिखना चाहिए। ठीक है। डिवाइड दियर वैलेंसीज बाय SCF। अब जो है इनके वैलेंसी का महत्तम समापवर्तक निकालना चाहिए। नाउ अप्लाइंग क्रिस क्रॉस रूल, और इसके बाद जो है क्रिस क्रॉस रूल का उपयोग करना चाहिए। A की वैलेंसी X है और B की वैलेंसी Y है, तो Y जो है A के साथ और B के साथ X चलाएगा। जो A की वैलेंसी है वो B के साथ, वो नंबर होगा B का, और A जो B की वैलेंसी है वो A के साथ, यानी वो A एटम का नंबर होगा। दैट इज फॉर्मूला इज AYBX। एग्जाम्पल फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। यहाँ जो है हमने उदाहरण के रूप में एल्युमिनियम सल्फेट को लिया है AlSO4। Al की वैलेंसी +3 होती है, 3+, और SO4 की वैलेंसी 2- होती है। तो ये जब वैलेंसी को हम क्रिस क्रॉस रूल का उपयोग करते हैं तो SO4 के साथ यहाँ नीचे 3 आ जाता है, और ये जो SO4 की वैलेंसी है ये 2 जो है Al के साथ, तो इसका फॉर्मूला बनता है Al2SO4 तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम आपके सामने जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट, कोरोना के इस खतरनाक समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उसका फॉलो करें, अपने घर में ज़्यादा रहने का प्रयास करें, बहुत ही आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले, नहीं तो अपने घर में ही रहने का प्रयास करें। हमारे अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें, मैं जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जो केमिकल बॉन्डिंग का जो सेकेंड केमिकल बॉन्डिंग है यानी कोवैलेंट बॉन्ड, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे स्टूडेंट, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ स्टूडेंट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पार्ट 4 के चैप्टर 4 के केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के पार्ट 2 का लिंक दिया है। अगर आपको आवश्यक हो तो आप पार्ट 2 को देखने के लिए उस लिंक का अनुसरण करें। धन्यवाद।